नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज आपका फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का जो लाइव टेस्ट हो रहा था, बीच में आपका नेटवर्क प्रॉब्लम रहने के कारण पूरी टेस्ट नहीं हो पाया, जिसमें से 15 प्रश्न बच गया था। तो क्या करते हैं, उस 15 प्रश्न को इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। बाकी का प्रश्न तो आप लोग टेस्ट में पढ़ ही लिए थे। तो जो 15 प्रश्न बचा हुआ है, उन सभी 15 प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मानव नेत्र ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। उस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 40 प्रश्न में से हम लोग 25 प्रश्न को देख लिए थे, और बच गया है यहाँ आपका 15 प्रश्न। तो इसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रश्न को देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। अभी तक जो पाई क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लास 10th के सभी विषय का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे गूगल में सर्च कर सकते हैं www.5starstudy.com। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब जितना भी प्रश्न है, सभी प्रश्न तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो 25 नंबर प्रश्न तक हम लोग टेस्ट में पढ़े, अभी तुरंत आपका टेस्ट खत्म हुआ है। उसके बाद फिर ये नेटवर्क प्रॉब्लम आने के कारण आगे का क्लास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये तक आपका 25 नंबर प्रश्न तक हम लोग पढ़ लिए थे। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली जो विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन है वो भिन्न भिन्न होती है, तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। यहाँ तक बता दिए थे कि इसका 25 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी को याद है 25 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, देखिए ये जो प्रिज्म है, जब इस प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वो विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो सभी को पता होगा। तो क्यों बढ़ जाता है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 26 नंबर का, कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए विभिन्न रंग क्या होता है, विभिन्न वर्गों में बढ़ जाता है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा 26 नंबर का, याद रखिएगा। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर में प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए फोकस दूरी f दिया गया, f बराबर क्या, p बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो इस फार्मूला के माध्यम से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा p बराबर 1/20 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर में 100 से हमको मीटर में चेंज करना है, तो 1 0 से 1 0 और 5 बार में यहाँ कट गया। तो +5 यहाँ पे आएगा। क्यों +5 आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस बोला गया है ना क्वेश्चन में। सॉरी, क्या ऑप्शन 20 सेंटीमीटर है। तो 27 नंबर का सही उत्तर क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए +5 नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में यदि +5 डायोप्टर रहता तो इसका सही उत्तर हो जाएगा +5 डायोप्टर। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। फार्मूला याद रखिएगा, p बराबर 1/f। और इस फार्मूला पे एक प्रश्न परीक्षा में पूछेगा, यह हम भी गारंटी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है पश्चिमाभि परितारिका, नेत्र लेंस और रेटिना। रेटिना को ही दृष्टि पटल बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में पूछेगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और रेटिना ना दे करके दृष्टि पटल देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है, एक हिंदी और एक इंग्लिश में लिखा हुआ। तो 28 नंबर का सही उत्तर परितारिका हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 29 नंबर में है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। देखिए किस दृष्टि दोष को उत्तल और अवतल ये दोनों लेंस के द्वारा, जो द्विफोक्सी लेंस बना होता है उस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि तो निकट नहीं होगा, निकट के लिए अवतल। दीर्घ दीर्घ भी नहीं होगा, दीर्घ के लिए उत्तल। ऑप्शन है जरा, और डी है मोतियाबिंद। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा, जरा दूर दृष्टि को उत्तल और अवतल से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा इसका दूर किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश का जो किरणों है, उन सभी किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न नंबर के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। 31 नंबर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, लाल को, नारंगी, हरा, और ऑप्शन डी है नीला। तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो नीला रंग का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को वायुमंडल का जो सूक्ष्म कण होता है वो उसको अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है
कि मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र कार्य करता है तो दूरबीन की भांति कार्य करता है, कैमरे की भांति कार्य करता है, कि सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 32 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानव नेत्र जो है एक कैमरा की तरह कार्य करता है, कैमरा की तरह काम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। हमारा यह जो नेत्र है, इस नेत्र में एक पतली झिल्ली से प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है, तो उस पतली झिल्ली है, उस झिल्ली को क्या कॉर्निया कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं, और ऑप्शन बी है, बी में क्या यहाँ पर ए होगा, ए और बी दोनों, डी है गोलक। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा कॉर्निया और स्वच्छ मंडल दोनों कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, इसको भी लगेगा, परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा है। तो नेत्र गोलक की आकृति आयताकार, गोलनाकार की वर्गाकार की त्रिभुजाकार होती है। तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आँख कैसा गोल जैसा रहता है तो उसका आकृति भी कैसा होगा नेत्र गोलक की, तो गोलाकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा, गोलाकार। ठीक है, याद रखिएगा इस समय थोड़ा बहुत अपना से दिमाग लगाना कि आँख कैसा होता है, आयताकार होता है, नहीं होता है, वर्गाकार नहीं, त्रिभुजाकार नहीं, गोल टाइप के होता है। तो इसका जो नेत्र गोलक की आकृति होगी वो गोलाकार हो जाएगी। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग याद रखिएगा। 35 नंबर का कि नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, इसका एक्यूरेट मान अभी तक नहीं आया। ठीक है, इसका सही उत्तर 2.3 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। तो हमारे नेत्र में जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना बना होता है, उस संरचना को क्या परितारिका, रेटिना, स्वच्छ मंडल, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सही क्या होगा, तो परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक जो संरचना बना होता है उसे परितारिका कहते हैं। जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें फिगर के साथ बता देंगे, समझ में आ जाएगा सभी को। 37 नंबर क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं, यह लाइव क्लास वाला क्वेश्चन है। परितारिका नियंत्रित करती है नेत्र के साइज को, कॉर्निया के साइज को, रेटिना के साइज को, कि पुतली के साइज को। तो 37 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है उस मात्रा को कौन नियंत्रित करती है, तो पुतली ही नियंत्रित करती है। जो परितारिका इसकी पुतली के साइज को नियंत्रित कर रही थी, तो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश होगा उसको पुतली नियंत्रित करती है। देखिए कभी कभी आप देखिएगा जो कड़ा धूप रहेगा, उस धूप में से एक बार जब आप आइएगा कमरा छाँव में आइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे देखिएगा आपकी आंखों के सामने अंधेलापन हो जाएगा, तो उस समय कॉर्निया ये जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है, फिर धीरे धीरे फैलती है ना, तब जाकर के आपको साफ दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं रेटिना में, कॉर्निया में, परितारिका या पुतली में कहाँ होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना में होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, चलिए उसको देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न है कि विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है, परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो विद्युत सुंगल जो है वो प्रकाश सुग्राही ही उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो बचा हुआ था 15 प्रश्न, जिसको हम रिवीजन आपको करवा दिए हैं, याद रखिएगा। शायद यही 15 प्रश्न हम आपको वेबसाइट पर टेस्ट ले लें, जिसमें यदि आप लोग याद रखते हैं तो जाकर के वहाँ पे आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। तो जिनको वेबसाइट पे जाकर के पढ़ना है, जाकर के वेबसाइट पे पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन पाई क्लासेस जो डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपका सभी पीडीएफ मिलेगा, फ्री पीडीएफ और पेड पीडीएफ जो भी होगा वो ऐप पे ही मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अब सब्जेक्टिव क्लास में।